मेरा नाम बबलू है। मैं पिछले 10 सालों से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर एक गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाने का काम करता आ रहा हूं। इस काम में मैंने सैकड़ों रातें गुजारी हैं, पर आज की रात कुछ अजीब थी, कुछ अलग। रात के 9 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मुझे आज दूसरे गांव मट्टी पहुंचानी थी, जिसके पैसे मैंने पहले ही ले रखे थे। इसीलिए चाहे जैसी भी रात हो, जाना तो था। गांव के लोगों ने मुझसे कहा था, बबलू, उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता भूतिया है। लेकिन मैंने उन बातों को अफवाह समझा और वो रास्ता चुना जो छोटा था मगर बदनाम भी। मैंने अपनी ट्रॉली पर मट्टी लोड की और अकेले ही उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता बिल्कुल वीरान था। दाएं बाएं ऊंचे पेड़, झाड़ियां और अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। इस जंगल के रास्ते को गांव के लोग भूतिया रास्ता कहते हैं यहां कई साल पहले एक औरत की लाश मिली थी, जो अब इस मट्टी के बदले किसी की जान लेती है। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, पर आज दिल कहीं न कहीं डर से कांप रहा था। मुझे मजबूरी में उस रास्ते से जाना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने जा रही है। बबलू मट्टी से भरी ट्रॉली लेकर अपने सफर पर निकल चुका था। रास्ता सुनसान और वीरान था। चारों तरफ जंगल था और ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हों। हर शाख से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। दूर कहीं से परिंदों की चीख जैसी आवाजें आ रही थीं। ऐसी आवाजें जो आम नहीं थी, जैसे कोई खतरे की चेतावनी दे रहा हो। बबलू ट्रैक्टर चला रहा था कि अचानक उसकी ट्रॉली को एक जोरदार धक्का लगा। ट्रैक्टर हल्के से झटका खाकर लड़खड़ाया। बबलू चौंका। उसके जहन में पहला ख्याल आया, क्या कोई मेरी ट्रॉली पर चढ़ आया है? उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ मट्टी थी, या शायद अब नहीं भी थी। बबलू ने खुद को तसल्ली दी, शायद मट्टी हिली होगी, हवा ज्यादा तेज है। और फिर उसने सफर जारी रखा। लेकिन कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक ट्रैक्टर की हेडलाइटें झपक कर बंद हो गई। एक पल में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। न रास्ता नजर आ रहा था, न पेड़, न ट्रॉली, सिर्फ घुप अंधेरा और उस अंधेरे की घुटन। बबलू ने जल्दी से ट्रैक्टर रोका और नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। उसने लाइटें ऑन करने की कोशिश की, बटन दबाया, वायर हिलाई, मगर हेडलाइटें जैसे मर चुकी थीं। इंजन भी अब आवाज नहीं दे रहा था। ट्रैक्टर बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। बबलू का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पसीने की बूंदें सर्द हवा के बावजूद माथे से टपक रही थीं। तभी बबलू को अपने दाहिने कान में किसी की धीमी सी सरगोशी सुनाई दी। ये मट्टी मेरी है। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उसी के कान में बोल रहा हो। बबलू घबराकर तेजी से मुड़ा। पीछे कुछ भी नहीं था, न कोई साया, न कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा और डर। लेकिन जब उसने वापस अपनी ट्रॉली की तरफ देखा तो उसकी सांसें थम गईं, उसकी आंखें फैल गईं, उसका जिस्म कांपने लगा। ट्रैक्टर और ट्रॉली अब वहां मौजूद ही नहीं थे। जहां कुछ पल पहले मट्टी से लदी ट्रॉली खड़ी थी, अब सिर्फ खाली रास्ता था और वहां से उठती एक अजीब सी सर्द धुंध। बबलू की आंखें फटी रह गईं। ट्रैक्टर ट्रॉली अब वहां नहीं थी। अचानक पूरा जंगल मानो एक गहरी भयानक सांस ले रहा हो। हवाएं तेज हो गईं, दरख्त सायों में बदलने लगे और चारों तरफ एक सर्द सिहरन दौड़ पड़ी। बबलू ने डर से इधर उधर देखा। न ट्रैक्टर, न ट्रॉली, न मट्टी, बस एक गहरा काला सन्नाटा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उस पर नजरें गड़ाए खड़ा है। उसी वक्त एक सर्द हाथ ने उसकी गर्दन को छुआ। बबलू बुरी तरह चीखा और पीछे मुड़ा तो सामने वही सफेद साया था। एक औरत
जिसकी आंखें खोखली, चेहरे पर मौत की परछाइयां और होंठ बिन हिले कह रहे हों, ये मट्टी हमारी है, तू क्यों आया? बबलू पत्थर की तरह जड़ हो गया। वो भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, मगर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बांध लिया हो। इतने में जंगल के गहराई से धीमी हंसी गूंजने लगी। दूर से करीब आती हुई एक डरावना साया, एक नहीं कई साए। बबलू के कदम जमीन से चिपक चुके थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अगले ही पल वो सफेद साया हवा में झूलते हुए बबलू के इर्द गिर्द घूम गया और फिर एक गूंजती हुई आवाज जंगल में फैली, जो इस रास्ते से मट्टी ले जाएगा वो कभी लौट कर नहीं जाएगा। रात और गहराती चली गई। जंगल के साए बबलू को निगलते जा रहे थे। एक ठंडी बेजान खामोशी के सिवा कुछ न बचा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस रास्ते पर पहुंचे। उन्हें बस एक टूटी चप्पल मिली और कुछ गीली मट्टी बिखरी हुई। न बबलू था, न ट्रैक्टर, न ट्रॉली, सिर्फ वही डरावना सन्नाटा जो आज भी उस रास्ते पर कैद है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी।